क्या है मतई समुदाय का इतिहास और उनकी मांगे क्या है? इनके विरोध में क्यों जल उठा है मणिपुर? नमस्कार दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 3 मई 2023 को दो समुदाय के बीच टकराव के बाद वहां हिंसक झड़पें और आगजनी की घटनाएं हुई है। इसके बाद मणिपुर के इम्फाल समेत 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए पूरे राज्य में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। ये हिंसक घटनाएं बुधवार को तब हुई जब मणिपुर में आदिवासी एकता मंच रैली निकालकर मतई समुदाय की मांगों का विरोध कर रहा था। छात्र संगठन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने यह रैली आयोजित की थी। ATSU की रैली के दौरान चूरा चांदपुर में यह हिंसा भड़क गई। तोरबंग में आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई थी। इसके बाद इम्फाल और कांगपो कपी में भी हिंसा भड़क गई। हिंसक झड़पों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इतना सब हिंसक झड़पों के बाद वहां पर सेना तैनात कर दी गई। ऐसे किसी भी घटना को रोकने के लिए असम राइफल्स को तैनात कर दिया गया। हालात बिगड़ने के बाद करीब 4000 लोगों को सेना के शिविरों और सरकारी परिसरों में ठहराया गया। आइए जानते हैं मतई समुदाय के किस मांग को लेकर हो रहा है विरोध। मणिपुर में मतई समुदाय को ST कैटेगरी में शामिल करने की मांग काफी समय से चल रही है। मतई समुदाय के लोगों का दावा है कि वो मणिपुर के मूल निवासी है और मणिपुर में सदियों से रहते आ रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें भी राज्य में आदिवासी का दर्जा दिया जाए। इनमें राज्य के कई बड़े नेता भी इनकी मांग का समर्थन कर चुके हैं। इस राज्य के आदिवासी समुदाय के लोग इनका विरोध कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय का कहना है कि अगर मतई समुदाय को ST कैटेगरी में शामिल किया गया तो उनके हितों पर बुरा असर पड़ेगा। मतई समुदाय का यही मांग और उनके विरोध बुधवार को हिंसक झड़पों का कारण बना। मणिपुर की कुल आबादी में मतई समुदाय की आबादी 64.6% है। इस समुदाय में 90% लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मतई समुदाय के ज्यादातर लोग इम्फाल घाटी में बसते हैं और मतई समुदाय हिंदू धर्म को मानते हैं। समुदाय के बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने 17वीं और 18वीं सदी में ही हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया था। बता दें कि मतई राजाओं का शासन म्यांमार में छिंदबिन नदी से लेकर मौजूदा बांग्लादेश की सुरमा नदी के इलाकों तक फैला हुआ था। भारत में शामिल होने के बाद ये समुदाय राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 9% भूभागों पर ही सिमट गया है। मतई समुदाय के सिर्फ राज्य की आबादी में ही नहीं, राजनीतिक में भी बराबर का प्रभाव है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीटों पर मतई समुदाय का जबरदस्त प्रभाव है। मतई समुदाय के ज्यादातर लोग इम्फाल घाटी में रहते हैं। वहीं राज्य की 39 विधानसभा सीटें भी इम्फाल घाटी में ही आती है। इसलिए सत्ता की चाबी इसी समुदाय के हाथों में मानी जाती है। आपको बता दें कि इस समुदाय की बड़ी आबादी हिंदू गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को मानती है। वहीं 16% मतई मणिपुर के साना माही धर्म को मानते हैं। इतना ही नहीं, मतई समुदाय के लोग आदिवासी परंपराओं का भी पालन करते हैं। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में इस समय 32 जनजातियां हैं। इन जनजातियों को किसी भी कुकी जनजाति और किसी भी नागा जनजाति के तौर पर बांट दिया गया है। इन जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं 12 साल से मतई समुदाय को ST कैटेगरी में शामिल करने का विरोध कर रही है। मणिपुर में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम को आगजनी की तस्वीरें ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मदद मांगनी पड़ी। अब ये पूरा मामला राज्य में आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों के हितों के टकराव का बन चुका है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।